संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान बनने का उपाय भेद विज्ञान की चर्चा चल रही है। भगवान महावीर का जीवन और सिद्धांतों के संदर्भ में बात आरंभ की थी, जिसमें उनका जीवन दर्शन, उनकी वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु भगवान आत्मा, प्रतिपाद्य अनेकांत, प्रतिपादन शैली स्यादवाद, चार अनुयोग, निश्चय व्यवहार की चर्चा अपन विस्तार से कर चुके हैं और भेद विज्ञान की चर्चा अभी चल रही है। देखिए, जिनसे हमें भेद विज्ञान करना है, उन पदार्थों को आचार्य ने अनेक ग्रुपों में बांटकर भेद विज्ञान कराने की चेष्टा की है। छड़ेला की एक पंक्ति आती है, वरुणादि अनुरागादि तें निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि से और रागादि भावों से अपने आत्मा को न्यारा किया, माने न्यारा जाना। एक तो ये बात आती है, और ये बात कोई पंडित दौलत राम की नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही पंक्ति आचार्य अमृतचंद्र की समय सार के कलशों में आती है, जिसमें लिखा है, वर्णाद्यावा मोह रागा दयोवा सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा। ये वर्णादि भाव और रागादि भाव, ये सभी भाव भगवान आत्मा से भिन्न ही हैं। तो अभी दो ग्रुप की बात हुई। जिन पदार्थ से हमें भिन्न जानना है, उसमें पहले ग्रुप का नाम है वर्णादि। वर्णादि माने संयोगी पदार्थ। वर्णादि माने हमारे पुण्य पाप के उदय से जो अनुकूल प्रतिकूल संयोग हमें प्राप्त हुए हैं, वे सब। आप कहें वर्णादि का अर्थ ये कैसे हो सकता है? वर्ण माने होता है रंग, और जिसमें हो उसे बोलते हैं पुद्गल, और आदि में आ गया और उसके साथ में रहने वाली सब चीजें। तो परद्रव्य का एक संयोग की बात आ गई ना। तो इसमें शरीर से लेकर स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, नगर, देश और गांव, ये सब इस वर्णादि ग्रुप में आ जाती हैं। ये वर्णादि भावों में वो सारी चीजें आ जाती हैं। वर्णादि में असद्भूत व्यवहार का जितना विषय है, वो सब आ जाता है। शायद इतना तो याद रहा होगा कि असद्भूत व्यवहार नए संयोग को अपना कहता है, संयोगी पदार्थों को अपना कहता है। तो उन सब को वे अपने नहीं हैं, इसका नाम है वर्णादि से भेद विज्ञान। और हमारे आगम के और अध्यात्म का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ वर्णादि और रागादि से भेद विज्ञान के लिए ही समर्पित है। ये सुतदारा होए न सीधी, सब स्वार्थ के भीरी, ये क्या है? ये शरीर तेरे साथ नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, ये सब क्या है? ये जितनी भी वैराग्य परक चर्चा है, वो सबको वर्णादि में की चर्चा ही, वर्णादि से भिन्नता की चर्चा ही है। इन्हें जो दो भागों में बांटा है, एक भाग में रखा शरीर को, तो एक भाग में रखा स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद को। उसके पीछे तो रहस्य ये है कि स्त्री पुत्रादिक से भिन्नता की बात हमारे गले में बहुत आसानी से उतर जाती है। क्यों उतर जाती है?
कि पहली बात तो ये है कि ऐसा संयोग देखा जाता है कि वे हमें छोड़ के चले जाते हैं, हम यहीं रह जाते हैं। माता पिता चले गए, बहुत से हमारे इष्ट मित्र चले गए। यदि वे हमारे कुछ होते, हमारा उनके साथ में कोई संबंध होता तो ऐसा नहीं होता। इसी भव में उनसे हमारा संबंध छूट जाता है। दूसरी ये बात है कि उनके सिर में दर्द होता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। वो तो सब हमारे ज्ञान का गेय बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इससे हमें स्पष्ट पता चल जाता है कि ये जुदे हैं और हम जुदे हैं। और अपनी लौकिक भाषा में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जब कोई कहता है कोई बात कि भाई साहब आप बोलिए आपको क्या दान लिखाना है, कि मैं भाई साहब से पूछूंगा कि ये भाई साहब का भाई साहब जाने, तुम्हारा तुम जानो, पति का पत्नी जाने, और तुम्हारा भाई साहब का खाना खाएंगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा और तुम खाना खाओगे तो भाई साहब का पेट भर जाएगा। बोलते कि नहीं बोलते अपन? एक मिनट, यानी दो बिल्कुल जुदे जुदे पदार्थ हैं, ये स्पष्ट रूप से हमारी समझ में आता है। और दूसरा, ये जगत बहुत स्वार्थी है, तो जब तक हमारी तरफ से उनको अनुकूलता होती है सब हमारे बने रहते हैं, और हमारी तरफ से अनुकूलता समाप्त हुई और आंख बदलते किसी को देर नहीं लगती है और कह देते हैं कि हम कोई पाप के साथी थोड़ी हैं, अच्छे काम के साथी हैं। उसने कोई बेईमानी की है, उसने हत्या की है तो जेल जाएगा, हम क्या कर सकते हैं? अरे माँ बाप कह देते हैं 18 वर्ष के बेटे के लिए कि आतंकवादी बन गया तो हमारा कुछ नहीं है, कह देते कि नहीं कह देते? तो स्पष्ट रूप से ये हमको छोड़ते देखे जाते हैं। इसलिए ये जुदे हैं और हम जुदे हैं, ये बात समझाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए जिनागम में इसकी भी चर्चा तो की है, लेकिन उतनी नहीं जितनी की शरीर से भिन्नता की चर्चा की है। और शरीर से एकत्व को मिथ्यात्व घोषित किया है कि देह जीव को एक गिने बही राता में तात्व मुधा है, कि शरीर और आत्मा को एक माने वो बहिरात्मा है और वो तत्व के बारे में मूर्ख है। स्त्री और अपने को एक माने ऐसा नहीं लिखा देगा, क्योंकि वो जुदे हैं, ये तो आसानी है समझ में आ गया। देह से क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि भाग्य से जन्म से लेकर मृत्यु तक इसका साथ बना रहता है। यद्यपि बाद में इसका साथ भी छूटता है, तब हम बेहोश हो चुके होते हैं, तब तक खेल खत्म हो गया होता है। पिता तो हम बच्चे हो तब भी मर सकते हैं, माँ भी हम छोटे हों तब भी मर सकती है, उसका वियोग हम देख सकते हैं। पत्नी का भी हो सकता है, पति का भी वियोग होते हम देख सकते हैं, लेकिन स्वयं का वियोग, शरीर का वियोग होते हम नहीं देख सकते। गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि एक बेटा परदेश गया था, बहुत दिनों तक नहीं आया। से मारवाड़ियों के बेटे जाते हैं ना कैलाशन जी, 6-6 महीना तक, साल तक वहां धंधा करते थे, आसाम चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, और घर आते ही नहीं थे। और डाक की इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं थी तो खबर भी नहीं आती थी। 2-4 साल शादी को हुए, पत्नी को माँ बाप के साथ छोड़ कर चले गए प्रदेश में कमाई करने। तो वो पत्नी कितनी दुखी होगी इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। एक दिन पनघट पर, पनघट तो समझते हैं ना, वो पानी भरने के कुएं पे जाया करती थी ना महिलाएं पुराने जमाने में। वहां पर जब वो गई तो वो पनघट महिलाओं की चर्चा का बहुत बड़ा स्थान है, उनकी आपस का। मैंने, आप कुछ भी कहो, मैं एक कहानी लिखी है प्रिया चरित्र, और उसमें पनघट का चित्रण किया है। उस कहानी पे फिल्म भी बनी है, बहुत लोकप्रिय है। वो है ना, रात कौन सा है वो, लोग एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम देता है ना पंच कल्याण को में है? हाँ, कौशिक।
वो कौशिक भी उस पर नृत्य नाटिका दिखाता है, इतनी लोकप्रिय कहानी है वो। उसमें मैंने पनघट का चित्रण किया है। तो पनघट पर वो बातें कर रही थी आपस में, तो उसने क्या, दूसरी कोई बहन विधवा हो गई थी, तो वो अपना दुख रो रही थी, जब कितनी कितनी दुखी हूं, पति के वियोग में कैसी दुर्दशा होती है, समाज किस तरह आंखें बदल लेता है, सास ससुर भी किस तरह का व्यवहार करने लगते हैं, ये सब बातें का दुख वो अपना सुना रही थी। तो उस सेठ की बहू ने क्या कहा कि बहन तुम तो विधवा होने पर विधवा हुई हो, तुम तो पति के मरने से विधवा हुई हो, मेरा पति तो 5 हाथ का जिंदा है, लेकिन मैं तो फिर भी विधवा जैसा ही अपने को अनुभव करती हूं। क्या फर्क है तुम में और मुझे? समझ में आया ना क्या कहा कि मेरा पति परदेश में पता ही नहीं क्या है बरसों से, तो मैं तो पति के बिना मरे ही विधवा हो गई। ये बात जब उसके ससुर के कान में पड़ी तो उसे अंदर से बहुत फीलिंग हुआ कि ये मेरे लड़के को मरा हुआ मानती है। क्यों? तो उसने एक चिट्ठी लिखी अपने लड़के को, जरा समझना। और उस चिट्ठी में क्या लिखा कि बेटे तुम तत्काल चले आओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई है। एक पत्र उसके पास पहुंचा तो पढ़ के वो एकदम रोने लगा। तो यार दोस्त इकट्ठे हो गए, क्यों रोता है भाई? तो क्या बताऊं? तो भी बताना कि मेरी पत्नी विधवा हो गई है। तो उन्होंने कहा मूर्ख, तेरे जिंदा रहते हुए तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती? क्यों? उसमें क्या है? मेरे रहते हुए मेरी बुआ विधवा हो गई ना, मेरे रहते हुए मेरी मामी विधवा हो गई, मेरे रहते हुए मेरी भाभी विधवा हो गई, मेरे रहते हुए मेरी बहन विधवा हो गई। क्यों? तो मेरे रहते हुए मेरी पत्नी विधवा हो जाए, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? कि मूर्ख तू नहीं समझता है। तेरे रहते हुए बहन विधवा हो सकती है, मामी हो सकती है, बुआ हो सकती है, भाभी हो सकती है, लेकिन तेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती। क्योंकि विधवाई कहते हैं उसे जिसका पति मर जाए। तू जिंदा है ना? नहीं नहीं मैं नहीं, मेरे बापू ने लिखी, और बापू कभी मेरे से झूठ बात नहीं लिखेंगे कि बताओ चिट्ठी देखी कि ये बापू की जो चिट्ठी आई है उसका अर्थ ये नहीं है कि विधवा। तो क्या अर्थ है? अपने को विधवा सा अनुभव करती है। ख्याल में है ना? यानी तो विधवा हुई नहीं है कि मैं नहीं मानता। तुम देखो इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि तेरी पत्नी विधवा हो गई है। तो जब तक शास्त्रों का अर्थ करना हमको सही नहीं आएगा तब तक हम ऐसे ही रोते रहेंगे कि मेरी पत्नी विधवा हो गई है। तो जैसे अपने जिंदा रहते अपनी पत्नी विधवा नहीं हो सकती है, वैसे ही ये देह के रहते, देह में रहते हम अपने देह के वियोग को नहीं देख सकते, इसलिए उससे भिन्नता हमें भाषित नहीं होती। इस शरीर में सिर में दर्द होता है तो हमें दर्द महसूस होता है, उंगली कटती है तो हम दुखी होते हैं। इससे हमको इन दोनों की एकता का पक्का भरोसा है। और हम कहते भी हैं, जब घर में बाल बच्चे की दगा दे जाएं, क्यों कि मम्मी पापा हमसे भी बनेगा तुम्हारा ये सब कुछ, तो बड़े गौरव के साथ कहते हैं जाओ जाओ, हमने तो तुम्हारे साथ क्या क्या किया। जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं हमें किसी की परवाह नहीं, कोई हमारा नहीं है जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं। तो हाथ पैर को अपना माना कि नहीं? माने तुम सबके सब धोखा दे जाओ
लेकिन हमारे हाथ पैरों ने अभी धोखा नहीं दिया है। तो हाथ पैर में अपनी बात रह गई ना कि ये मैं हूं। उसकी एकत्व बुद्धि इतनी गहरी है कि उसको तोड़ने के लिए आचार्यों ने जैन शास्त्रों में सबसे अधिक धुनाई की है कि देह जुदा है, आत्मा जुदा है, देह जुदा है, आत्मा जुदा है। यहां तक लिखा है कि देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। बस शरीर जुदा और आत्मा जुदा है, बस एक तत्व की सारभूत बात ये है। और बाकी जो चीजें हैं वो सब इसी बात को विस्तार करने के लिए समझाई हैं। चाहे प्रथमानी हो, चरणानी हो, कोई हो, लेकिन एक देह जुदा है और आत्मा जुदा है, इस भेद विज्ञान के लिए ही बाकी चीजें समझाई हैं। देखो भाई, ये अपने बिजली का जो होता है ना, बिजली का, तो ये तो एक एक लट्टू लगा है, उसका एक एक वो होता है, बटन दबाते हैं, जल जाती है, बंद हो जाती है। एक मेन प्लग होता है, पूरी बिल्डिंग का एक होता है ना करंट, जहां पर उसको दबाओ तो सारी बिल्डिंग की बिजली बंद हो जाती है। तो इस शरीर का जो संबंध है हमारा, ये मेन प्लग है। और स्त्री पुत्र मकान जायदाद का जो संबंध है, ये एक एक लट्टू है। यदि हमारे चित्त में ये मेन प्लग बंद कर दें, यानी ये समझ में आ जाएगा शरीर अपना नहीं है, तो स्त्री पुत्रादिक अपने नहीं है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है। घर संपत्ति ये पर है, ये बात तो बहुत प्रगट है। पर है परिजन लोग, ये कुटुंबी जन पर है, इसमें क्या समझाना। मेन बात तो शरीर हमसे जुदा है। देखो, ये सारे रिश्तेदारियां अपनी काय से जुड़ी हुई हैं। ये माँ बाप हमारे हैं, क्यों? क्योंकि वे हमारे शरीर के जनक हैं। जनक माने पैदा करने वाले। शरीर उनने उत्पन्न किया, तो इनका मेन प्लग कौन हुआ? उन शरीर के माध्यम से इनका हमारा उनका रिश्ता बनता है। मैंने तेरे को 9 महीना पेट में रखा, तो किसको रखा? शरीर को ही तो रखा। वजन तो शरीर का ही था, आत्मा का तो कोई वजन ही नहीं था। क्या? ये सारा मां से बाप से संबंध बनता है, वो प्योर शरीर का है। स्त्री से जो हमारा संबंध है वो क्या का है? प्योर शरीर का है। और बाल बच्चों से, उनसे भी जो हमारा संबंध है शरीर का है। यदि ये शरीर में हमारा एकत्व ममत्व टूट जाए, तो उनसे तो हमारा ममत्व टूट ही जाएगा। कभी कभी मैं उदाहरण देने के लिए समझाता हूं कि हमारा पत्नी से तलाक हो जाए। हिंदुस्तान में बहुत कम होता है, लेकिन उदाहरण के लिए तो वो कम भी काम आ सकता है ना। हमारा पत्नी से तलाक हो जाए, तो फिर हमारी ससुराल सुरक्षित है? क्या कह रहे आप? ये नहीं कहा कि पत्नी मर जाए, क्योंकि पत्नी के मर जाने पर भी ससुराल सुरक्षित रहती है। ससुराल में जाएंगे तो आपका वही आदर सत्कार होता है जो पत्नी के जिंदा रहने पर होता है। लेकिन आप पत्नी को तलाक दे दो तो चाय तो दूर, पानी नहीं मिलेगा ससुराल में। क्यों? क्योंकि वे सारे रिश्ते पत्नी के माध्यम से थे। यदि पत्नी हमारी पत्नी है तो उसका भाई हमारा साला है, तो उसका बाप हमारा ससुर है, तो उसकी मां हमारी सास है। जब हमने पत्नी को पत्नी ही नहीं माना तो साला कहां का? हम उसके बहनोई कहां से? हम उनके जमाई कहां से? ठीक है। तो जैसे हमारे जो पूरे ससुराल की रिश्तेदारियां 2 ग्रुप की होती हैं, एक पति पक्ष की और एक पत्नी पक्ष की।
समझ तो गए ना? जैसे हमारे सास हैं, ससुर हैं, साले हैं, हमारी पत्नी के मामा हैं, फूफा हैं, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, वो सब पत्नी की तरफ से हैं। और ऐसे ही पुरुष के भी होते हैं, माँ बाप भाई बहन। तो ये आधे रिश्तेदार होते हैं पति की तरफ से और आधे होते हैं पत्नी की तरफ से। मूल संबंध किनका है? पति पत्नी का। यदि वो संबंध टूटा तो वे सारे रिश्तेदार अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? हमारे पत्नी से तलाक हो गई तो हमारा बाप हमारी पत्नी के बाप का समधी रहेगा? अरे शत्रु बन जाएंगे, अदालत में आमने सामने खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाएंगे। जो एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते थे, एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगा सकते थे, वे उसके जान के लिए दुश्मन हो जाएंगे। तो जैसे ससुराल संबंधी सारी रिश्तेदारियों का मेन पिलक पत्नी है, ऐसे ही दुनिया के सारे संयोगों का मेन पिलक शरीर है। एक एक लट्टू को क्या बुझाते हो? कितने जगह बुझाने जाओगे? सब जलने दो आराम से। मेन गेट बंद करो और जब यहां निकल जाओ तो बाहर से जो मेन प्लग है उसे बंद कर देना, सब लाइट में साफ हो जाएंगे। मेन कनेक्शन कर जाना चाहिए। तो आचार्यों ने कहा क्यों इस बात में दिमाग खराब करने से क्या फायदा है? किस बात में? कि स्त्री तेरी नहीं है और बाप तेरे नहीं है और माँ तेरी नहीं है और सब धूर्तों की टोली है। नियम सार में लगा है, सब स्वार्थ के हैं भीरी, कोई किसी का नहीं है। अरे इस रोना रोने से क्या फायदा? इस एक कितना ही समझा, लेकिन जब तक तेरा देह में एकत्व रहेगा तब तक किसी कीमत पर स्त्री पुत्रादिक में से एकत्व छूट नहीं सकता। मेन पिलक तो ये हमारे मुनिराज सारे संबंध तोड़ के क्यों जंगल में चले जाते हैं और वे अपनी पत्नी को साथ में ले जाएं तो एक भी संबंध टूटेगा? नहीं, हम तो महाराज है, वो अर्ज का है। तो सारे ससुराल वाले तुम्हारे पास आएंगे महाराज हो जाने के बाद भी। ख्याल में है ना? इसलिए आचार्य यहां कहते हैं कि हम ज्यादा मेहनत स्त्री पुत्र को गालियां देने में नहीं करें कि ये शरत के साथी हैं, ये साथ नहीं देते हैं, सुख दुख में साथ नहीं देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि ये साथ देते नहीं हैं कि साथ दे नहीं सकते? बोलो सच्ची बात क्या है? दो त्रिपुरों के बीच में वज्र की दीवार है, मेरे पेट में भयंकर दर्द है, अपेंडिक्स में कुछ गड़बड़ हो गई है, समझे ना? अब मैं चिल्ला रहा हूं, पत्नी और बच्चे बेचारे घबरा रहे हैं। उन्हें दौड़ के डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर आया, उसने बहुत देखा, सब किया और ये कहा कि अपेंडिक्स है, अभी रात को कुछ नहीं हो सकता, सुबह अस्पताल लाना, ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए चिल्ला रहे थे, इतनी पीड़ा है, अभी मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूं। और उसने मार्फिया का इंजेक्शन लगाया। सुनना जरा, मार्फिया का इंजेक्शन लगाया लेकिन दर्द इतना जोरदार था कि इंजेक्शन का कोई असर ही नहीं, तो दूसरा इंजेक्शन लगा दिया लेकिन दर्द का मिटा ही नहीं। तो डॉक्टर ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब तीसरा इंजेक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि तीसरा लगाऊंगा तो ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे इनके। वो लोग क्या करें कि अब सुबह तक तो इनको एक तकलीफ भोगनी ही पड़ेगी और फिर सुबह जल्दी अस्पताल में ले आना, इनका हम ऑपरेशन कर देंगे। डॉक्टर तो चला गया। अब जरा अपन विचार करें कि अभी वो तड़प रहा है, सब पत्नी बच्चे बैठे हैं, ख्याल में है ना? अब रात के 2 बज गए हैं तो पत्नी को नींद आने लग गई, बच्चों को नींद आने लग गई। आएगी ना उन्हें नींद, तो दिन भर दौड़ धूप करके थक गए हैं ना, तो उनके पेट में दर्द थोड़ी है। नींद तो आ सकती है कि नहीं आ सकती है?
तो एक आदमी ऐसा हो सकता है कि जो ये कहे कि मैं तड़प रहा हूं और तुम फुसर फुसर सो रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई किसी का साथी नहीं है, मेरी समझ में आ गया है। एक आदमी तो ये सोच सकता है, लेकिन उसका सोचना कितना गलत है। कोई किसी का साथ नहीं देता तो पत्नी और बच्चे साथ नहीं दे रहे कि साथ दे नहीं सकते? बोलो, उन्हें तो पूरी कोशिश कर ली जो दे सकते थे, अब क्या करेंगे? उसका दुख तो वो बांट नहीं सकते कि आधा पेट का दर्द बोल रहे। ये हो सकता है कि उसका दुख देखकर वे भी दुखी हो जाएं, एक नया दुख तो अपने में पैदा कर सकते हैं वे, लेकिन उससे उसका दुख रंज मात्र भी कम होगा नहीं। तो नया दुख पैदा करके भी क्या करें? लेकिन वो कह रहा है सब स्वाद के साथ ही हैं, फुसर फुसर सो रहे हैं। और दूसरा आदमी ऐसा भी हो सकता तत्वज्ञानी जी कि जाओ तुम लोग काय को बैठे सो, कि आप ऐसे तड़प रहे हो, हम कैसे सो सकते हैं? देखो भैया, मेरे दर्द है, तुम बांट नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जो करना था तुमने कर लिया ना, अब जाओ तुम आराम करो, मैं भगवान का नाम लेता हूं, जैसा भी होगा तो देखा जाएगा। कहीं पापा ऐसा नहीं हो सकता। पत्नी कहती कैसी बात करते हो, मुझे नींद कैसे आएगी? कि मैं कहता हूं तुम जाके सो जाओ, यदि सुबह तक तुम नहीं सोए और तुम भी बीमार हो गए तो मेरी सेवा कौन करेगा? थिंकिंग का एक तरीका है। और नींद पूरी हो जाएगी, स्वस्थ होगे, सुबह उठोगे तो अस्पताल ले जाओगे, ऑपरेशन करोगे ना, नहीं तुम सुबह तक तुम ही मरीज हो जाओगे, सब एक साथ अस्पताल जाएंगे। तो समझदारी किसमें है? पहली बात में कि दूसरी बात में? और कितने लोग हैं जो दूसरी तरह सोचते हैं? पहली तरह सोचने वाले तो लाखों लोग हैं। यदि हम ये सोचते हैं कि वो हमारा दुख बता नहीं सकते तो हमें द्वेष नहीं होगा, और हम सोचते हैं कि बताते नहीं हैं तो द्वेष होगा। यदि हम ये माने कि बता सकते हैं तो राग होगा, और हमें माने कि बता ही नहीं सकते हैं तो ना राग होगा ना द्वेष होगा, वीतरागता प्रकट हो जाएगी। तो ये सारा झगड़ा तो शरीर का है ना। कहते शरीर से हमने अपनी पृथकता मानी तो सारे स्त्री पुत्रादिक से संबंध एक सेकंड में ऑटोमेटिक टूट जाएंगे। और स्त्री पुत्रादिक को कितनी ही गालियां दो और शरीर से धन्यता भाषित नहीं होगी तो ये कहते मत टूटने वाला नहीं है। राग टूट के द्वेष हो जाएगा, और वो राग से भी बुरा है। इसलिए आचार्यों ने शरीर के भिन्नता की बात बहुत बेकार तरीके से कही, और उन्होंने वर्णादि का प्रतीक शरीर को बना लिया। वर्णादि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया, माने वर्णादि माने शरीर आदि, और शरीर आदि से मैं नहीं हूं ऐसा मानना, ऐसा जानना, इसका नाम है न्यारा किया। क्यों साहब? न्यारा किया का अर्थ तो न्यारा किया ही होना चाहिए, जानना मानना क्यों होना चाहिए? लोग सच्ची बात कहते हैं कि इन लोगों ने सब शास्त्रों के अर्थ बदल दिए। देखो अब छेड़ाला का हमारे सामने बदल रहे, क्यों कैलासन जी? अरे उन्होंने साफ साफ लिखा कि वर्णादि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया। तो किया का अर्थ तो किया होता है, ये कहते क्या किया का अर्थ जाना होता है? कौन सी डिक्शनरी में लिखा? जरा भाई घोड़े से उतरो और शांति से सोचो, क्या देह से आत्मा को संसार में अलग किया जा सकता है? ये तो जब मोक्ष होगा तभी अलग होगी। जब तक संसार में है तो देह की बदला बदली तो हो जाएगी। मनुष्य देह छूटेगी तो देवों की देह आ जाएगी, नारकी की देह आ जाएगी, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली की देह आ जाएगी। क्यों? और बीच में भी एक समय को भी औदारिक देह भले ही छूट जाए, लेकिन कारमान देह और तेजस देह तो तब भी रहेगी ना, छूटने वाली नहीं है। तो न्यारा किया तो आप क्या चाहते हो कि देह से अपने को न्यारा किया तो आत्महत्या कर ले जहर खा के। तो न्यारा किया तो तभी होगा
तो आचार्य आत्महत्या करने की प्रेरणा दे रहे क्या? तो न्यारा किया का अर्थ क्या? जो आप कहते न्यारा किया, बोलो आप बता। तो अभी न्यारा जाना, मुनिराज दीक्षा लेने तो स्त्री पुत्र को जमीन को जायदाद को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन शरीर को साथ में ले जाना पड़ेगा। शरीर को छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन राग उनका शरीर से भी नहीं रहा है। तो शरीर को भी क्यों नहीं छोड़ा? राग नहीं रहा तो अब क्या करें? छूटते ही नहीं तो नहीं छोड़ा, हमारी तरफ से तो हमने छोड़ दिया, और फिर वो नहीं छूटता है तो हम क्या करें? तो देखो, शरीर के मामले में बहुत मार्मिक बिंदु है कि इस मनुष्य भव में उसमें एकत्व ममत्व तोड़ा जा सकता है, उससे राग तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसे आत्मा के प्रदेशों से अलग नहीं किया जा सकता। तो हम प्रैक्टिकल अर्थ कर रहे हैं कि न्यारा किया का अर्थ उसे न्यारा जाना, न्यारा माना है और उससे राग छोड़ा है। तीनों चीजें हो गई ना। न्यारा जाना तो सम्यक ज्ञान हो गया, न्यारा माना तो सम्यक दर्शन हो गया, न्यारा राग छोड़ा तो सम्यक चारित्र हो गया। अब क्या बाकी रह गया जो क्या करना है? न्यारा। अनंत भगवान समोसन में बैठे हैं, उनने आत्मा के शरीर को न्यारा किया। अनंत भगवान ने तो किया नहीं, वो तुम करोगे। बोलो अब क्या करो? छेड़ा लगा अर्थ हमने बदल दिया कि तुमने समझा नहीं आज तक, हम क्या करें? यदि हमने बदल दिया तो तुम बताओ सही अर्थ क्या है? कि न्यारा किया। न्यारा किया का अर्थ बताओ, हम नहीं समझते हैं। जहर खा के न्यारा करें कि कुआं में कूद के करें कि क्या करें? बोलो, ऐसा न्यारा नहीं करना है शरीर को। यहां इतनी बढ़िया बात लिखी है समय सार में कि शरीर के साथ तुम कैसा व्यवहार करो। तो लिखा पड़ोसी जैसा करो, पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, ये शब्द है मूल में। पार्श्ववर्ती माने पड़ोसी। तो पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी नक्की कर लो अभी। क्यों जी? पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो बुझाना क्या नहीं बुझाना? कैसा पंडित है, इसमें क्या पूछने की बात है? जरूर बुझाना। बुझाना है तो मैं भी कह रहा हूं, लेकिन किस लिए बुझाना? क्योंकि अभी उसके में लगी है, थोड़ी देर हमारे में लगेगी। दोनों में फर्क है। एक बहुत दूर के आदमी मकान में आग लगी और उसको आग बुझाना, वो तो सच्चा परोपकार है, उसमें पीछे तो बिल्कुल स्वार्थ नहीं है। लेकिन अपने बगल के जुड़े हुए मकान में लगी तो हम पूरी ताकत से इसलिए बुझाते हैं कि ये नहीं बुझी तो हमारा भी मकान जल जाएगा। तो देव के अपना पड़ोसी है, अब उसमें आग लगे भूख की प्यास की, तो बुझाना क्या नहीं बुझाना? बोलो। यदि नहीं बुझाएंगे तो थोड़ी देर आत्मा में आग लगेगी। भूखे कब तक काम चलेगा? तो पेट का गड्ढा मुनिराज नहीं भरते हैं, भरते के नहीं भरते हैं। आज शास्त्र की आज्ञा है, कोई गलती करते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। तो उसकी आग बुझाना। अब एक पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट। क्यों जी? शरीर के पड़ोसी के मकान में और अपने मकान में एक साथ आग लगे तो पहले किसकी बुझाना? तो साहब अपनी बुझाना कि तुम बड़े स्वार्थी हो। अब जो है सो है, तुम बदलाओ। एक भी आदमी करेगा वही जो मैं कह रहा हूं, बातें तार जैसी कर ली। तो आत्मा है अपना घर, तो शरीर है पड़ोसी, और दोनों में आग लगी। क्या देह में कैंसर हो गया और आत्मा में मिथ्यात्व का कैंसर हो गया। बोलो पहले कौन सी आग बुझाना? देह की कि आत्मा की? आत्मा की बुझाना ना।
क्योंकि देह का कैंसर तो जाएगा कि नहीं जाएगा, देह तो छूटने वाली ही है, बच भी गया तो 2-4 साल का काम है, और आत्मा का मिथ्या तो रहा तो समझ लो क्या कल्पना हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि देह के साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार करो। क्या मतलब? कि अकेले उसके घर में आग लगे देह के में तो उसकी बुझाना, आत्मा और देह दोनों में लगे तो पहले आत्मा की बुझाना, फिर देह की भी बुझाना। तो कि नहीं हम तुम्हारे को भूख को मार देंगे, तो ये शत्रु जैसा व्यवहार है, ये पड़ोसी जैसा व्यवहार नहीं है। क्या शत्रु जैसा व्यवहार करने की आज्ञा जैन धर्म में नहीं है। पड़ोसी से शत्रु जैसा व्यवहार करोगे तो वही दशा होगी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो रही है। जैसा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश है ना, इतना बड़ा लंबा बॉर्डर लगता है। अमेरिका और कनाडा भी ऐसे ही दो देश हैं, और उनका भी हजारों किलोमीटर की लंबी बॉर्डर लगती है, और उनमें दोस्ती है, सारे रास्ते खुले हुए हैं, बहुत प्रेम है, वो भी सुखी हो वो भी सुखी, वो भी समृद्ध हो वो भी समृद्ध। हम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि हम पड़ोसी जैसा व्यवहार नहीं कर रहे, वो हमसे पड़ोसी जैसा नहीं कर रहा, शत्रु जैसा कर रहा। तो हम देव के साथ भी, मैं तो देव को सुखा दूंगा, खाना भी नहीं दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, हैं क्या 10 दिन के पास ठोकूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। अरे भाई साहब, इसका नाम धर्म नहीं है। ये तो शत्रु जैसा व्यवहार करने लग गया, तो क्या करें? खूब पुष्ट करें उसे, माल मसाला खिलाएं, कि कौन कह रहा है माल मसाला खिलाओ, लेकिन कम से कम रूखी सूखी रोटियां तो खिला दो कम से कम। ख्याल में है ना, माल मसाले की बात नहीं है, लेकिन रूखी सूखी। जरा देखो, एक अंतिम बात कहता हूं आज, बाकी कल चलेगी। कल से मैं क्रमबद्ध की बात शुरू करना चाहता हूं, लेकिन अभी भेद विज्ञान की खत्म नहीं हो रही मेरे से। तो मुझे अभी राग से भेद विज्ञान बताना है, वरुणादि अनुराग आदित्य निज भाव को न्यारा किया है ना, और फिर सम्मत दर्शन और केवल ज्ञान से भी भेद विज्ञान बताना है, सगुण भेद से भी भेद विज्ञान बताना है, और इतना लंबा विषय इसका पड़ा है, और क्रमबद्ध बजाय तो कितनी लंबी है ही। और उसके बाद मैं अहिंसा पर भी बोलना चाहता हूँ, बहुत मामला है, 5 दिन से फिर बढ़ नहीं सकता अपना। हाँ, तो क्या कह रहा था कि मैं आपको एक बात कहता हूं, ये जो प्रकरण चल रहा है कि देह से आत्मा का कैसा व्यवहार करना, कि देह के पड़ोसी जैसा व्यवहार करना, यानी पड़ोसी माने उसे शत्रु भी नहीं मानना, मित्र भी नहीं मानना, और अपना भी नहीं मानना। मैं आपसे पूछता हूं, नाराज मत हो जाना, लेकिन एक जरा गंभीरता से विचार करना, पड़ोसन से कैसा व्यवहार करना। क्या पड़ोसन से शत्रु जैसा व्यवहार करना कि पत्नी जैसा व्यवहार करना, कि दो नहीं करना? समझ गए ना? पड़ोसन के पड़ोसन जैसा व्यवहार करना, बोलना चालना, कभी थोड़ी चीज लेनी हो तो लेना, देनी हो तो देना, सब्जी की जरूरत हो, आग पानी की जरूरत हो, है ना, तो लेना देना सब करना। लेकिन पड़ोसन को घर में मत घुसा देना, कि पड़ोसन के घर में मत घुस जाना, नहीं तो समझ लो क्या होगा। तो अच्छा करेंगे बुरा, तो ना अच्छा करो ना बुरा करो, अच्छे बुरे के बीच में कुछ है वो करो। फिर दो स्त्री पुत्र मकान जायदाद, इससे कैसा व्यवहार करें? अच्छा करें कि बुरा? ना अच्छा करो ना बुरा करो, बस ये पर है, इतना जान कर व्यवहार करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। Mari
जय